हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम आपको रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर मार्गदर्शन बैच आप सबके नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए शुरू किया गया है। इस बैच के अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हफ्ते में 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन मैथ और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको आज रीजनिंग में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं। हमने एक बार आपकी रीजनिंग पूरी तरह से ख़त्म कर दी है। अब हम दूसरे प्रकाशन की बुक से पढ़ा रहे हैं ताकि हम आपको जितने भी क्वेश्चन दे सके आपके लिए उतना ही अच्छा है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आज के आपका चैप्टर का नाम है बच्चों भिन्न आकृति परीक्षण। चैप्टर का नाम क्या है? भिन्न आकृति परीक्षण। ये आज के आपके चैप्टर का नाम है। इससे रिलेटेड हम आपको 40-40 क्वेश्चंस करवाएंगे। हर एक सप्ताह में हम आपको एक चैप्टर खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भिन्न आकृति का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहे हैं, देन हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आपके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमें भिन्न आकृति छांटनी है। तो देखिए, फर्स्ट आकृति है ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, 4 आकृतियां दी गई हैं। चारों में से क्या कहते हैं? एक आकृति पूरी तरह से भिन्न है। तो कौन सी भिन्न है वही हमें बताना है। तो देखिए, जितनी भी आकृतियां फर्स्ट ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में जो आकृतियां दी गई हैं उनमें क्या कहते हैं, जो भाग है उनकी भुजाओं को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। मान लीजिए इसमें वृत्त दिया, इसको नहीं गिन सकते, बट ये जो त्रिभुज बना है इसके भुजाओं को तो गिना जा सकता है ना बच्चों। तो क्या कहते हैं, ये आपका देखिए सबसे भिन्न आपका डी वाला होगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला। बिकॉज डी वाले में हमें एक भी आकृति ऐसी नहीं है जिसकी भुजाओं को हम गिन सकें, इसीलिए आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भिन्न आकृति का कोई लॉजिक नहीं होता है दोस्तों। वहां पे आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके ये देखना रहेगा कि कौन सी आकृति सबसे भिन्न हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इस तरीके की आकृति है, यहाँ पे भी आकृतियां सेम है, बस उसको क्या कर दिया गया, उसका साइड चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आकृति सेम है, इन दोनों के तरीके नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फोर्थ वाले में इन दोनों के तरीके है, ये हाँ है। यानी आपकी सबसे भिन्न आकृति क्या होनी चाहिए? आपकी सबसे भिन्न आकृति बच्चों सी वाली होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? सी वाली। बाकी तीनों आकृतियां सेम है, बट आपका जो सी वाली आकृति है वो सेम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो आकृति है उसको बस थोड़ा सा उसका साइड चेंज कर दीजिए। थर्ड वाले में भी साइड चेंज किए, बट एक परिवर्तन आया है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे बीच में कोई भी डॉट नहीं है। यहाँ पे एक क्या कर दिया गया, सर्कल बना दिया गया। एंड फोर्थ में भी सेम आकृति है, बस क्या किया, इसको सीधा कर दिया गया है। तो हमें यहाँ पे सबसे डिफरेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? सबसे डिफरेंट। तो सबसे डिफरेंट आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपका सबसे डिफरेंट हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा? सी वाला। क्योंकि देखिए अभी 3-3 सर्कल्स हैं सब में, बट इसमें कितने सर्कल आ गए हैं? इसमें 4 सर्कल आ गए हैं, इसलिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, उसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे भी वही किया गया और यहाँ पे भी वही किया गया, बट इसमें देखिए यहाँ पे डिवाइड नहीं किया गया है। तो आपका सबसे भिन्न आकृति हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। बाकी थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट ये आपके तीनों सेम है, बट आपका फोर्थ वाला सेम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों देखिए। ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पे एक अर्धवृत्त बनाया गया, सेकेंड में, यहाँ पे थर्ड में अर्धवृत्त बनाया गया नहीं, एक त्रिभुज जैसी कुछ आकृति देखने को मिल रही है, बट फोर्थ में एक अर्धवृत्त बनाया गया है। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? आपको इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि हमें यहाँ पे भिन्न आकृति फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? भिन्न आकृति। तो ये तीनों आकृतियां तो क्या है, आपस में सेम हो गई हैं, बट ऑप्शन सी वाली आकृति सेम नहीं है। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं, यहाँ पे 2 आयत है, यहाँ पे क्या है, 2 वृत्त है, और यहाँ पे 2 त्रिभुज होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 2 त्रिभुज नहीं है, यहाँ पे एक त्रिभुज और एक छोटा सा क्या दिया गया है, वृत्त दिया गया है। तो ये आपकी सबसे क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी आकृतियां हैं उनका छोटा भाग दिया गया है। जैसे यहाँ पे एक बड़ा त्रिभुज, उसके बाद क्या दिया गया है, एक छोटा त्रिभुज दिया गया है बच्चों। यहाँ पे एक बड़ा आयत और एक छोटा आयत। अब यहाँ पे एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त बना है, बट यहाँ पे एक त्रिभुज है और एक क्या है, वृत्त है। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका
सबसे भिन्न क्या होना चाहिए, यहाँ त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदु पे कट लगाया गया और यहाँ पे भी वही किया गया है। यहाँ पे तीनों भुजाओं पे कट लगा है नहीं, यहाँ पे तीनों भुजाओं पे कट नहीं लगा और यहाँ पे तीनों भुजाओं पे कट लगा है। यानी आपकी सबसे भिन्न आकृति क्या होनी चाहिए, आपकी सबसे भिन्न आकृति सी वाली हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा, आपका सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो त्रिभुज है, यहाँ पे 2 वृत्त है, यहाँ पे 2 आयत है और यहाँ पे 2 पंचभुज हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपका देखिए डिफरेंस क्या है, दो तो सब है बट यहाँ पे जो वृत्त है दोनों अलग हैं और यहाँ पे आयत भी अलग है और यहाँ पे जो चतुर्भुज है क्या है दोस्त बच्चों, चतुर्भुज है, ये भी आपस में अलग अलग है बट ये क्या है, मिला हुआ है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सबसे भिन्न है, इसीलिए क्या कर दिया गया है, इसको मिला दिया गया है। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बच्चों फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन बनी है, उसके अगल बगल 2 वृत्त हैं, फिर यहाँ पे एक लाइन बनी है, उसके अगल बगल 2 त्रिभुज है, यहाँ पे फिर लाइन बनी, फिर वृत्त और क्या है, त्रिभुज है। अब आगे पैटर्न देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन में 1 लाइन और 2 आयत है। तो देखिए यहाँ पे 2 वृत्त था, 2 त्रिभुज और 2 आयत, यानी ये एक प्रकार का सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। और डिफरेंट पैटर्न का कौन सा है, डिफरेंट पैटर्न का आपका ऑप्शन सी वाला है। तो आपकी सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन सी वाली हो जाएगी बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे त्रिभुज के तीनों किनारों पे एक एक वृत्त। अब यहाँ पे त्रिभुज के तीनों किनारों पर एक एक त्रिभुज। अब यहाँ देखिए त्रिभुज के तीनों किनारों पर अलग अलग चीजें हैं, क्या है, अलग अलग चीजें हैं बट यहाँ पे त्रिभुज के तीनों किनारों पर क्या है, एक आयत है। तो आपका सही और परफेक्ट ऑप्शन भिन्न आकृति क्या होगी, आपकी सबसे भिन्न आकृति हो जाएगी सी वाली, क्योंकि बाकी तीनों त्रिभुज पे जो भी आकृति है वो तीनों क्या है, तीनों भुजाओं पर सेम ही है बट यहाँ पे तीनों ही अलग अलग है, इसीलिए आपकी सबसे भिन्न आकृति ऑप्शन सी वाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक बड़ी लाइन है और 2 छोटी लाइनें हैं, यहाँ पे भी वही है, एक बड़ी लाइन है और 2 छोटी लाइनें, यहाँ पे भी वही है, एक बड़ी लाइन और 2 छोटी लाइनें। बट यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या है, आपका 2 बड़ी लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं, कितनी बड़ी लाइनें हैं, 2 बड़ी लाइनें हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बच्चों डी वाला हो जाएगा। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है और इसमें आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए बच्चों, क्योंकि आपको नवोदय विद्यालय की परीक्षा को पास करना है तो एकदम अच्छे से और एकदम तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए एक वृत्त है और एक लाइन बना दी गई है, बाकी इधर नहीं ले जाया गया है। यहाँ पे भी एक वृत्त है बट इसको क्या कर दिया गया, पूरा ले जाया गया है। सी में भी आधा है और डी में भी क्या है, आधा है। यानी आपकी सबसे भिन्न आकृति क्या होनी चाहिए, आपकी सबसे भिन्न आकृति बी वाली होनी चाहिए, क्योंकि जो भी लाइंस हैं वो सिर्फ आधी आधी हैं, क्या है, सिर्फ आधी आधी हैं। यहीं पे क्या कर दिया गया है, पूरा कर दिया गया है, तो ये सबसे अलग हो गई है। तो आपका सबसे अलग हमें छांटना था तो सबसे अलग हमें मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका एक आयत के अंदर छोटा आयत है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है बट यहाँ पे भी ऐसा नहीं है। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट ऑप्शन बच्चों डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। बाकी आपका तीनों सेम है और डी वाला डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके 3 गुणा का सिंबल है और 3 वृत्त है और 3 प्लस है। अब यहाँ पे देखिए 3 वृत्त, 3 गुणा, 3 प्लस, बट यहाँ पे देखिए पैटर्न को क्या कर दिया गया, गड़बड़ा दिए गए। गुणे के बीच में प्लस आ गया है और प्लस के बीच में क्या आ गया है, गुणा। बाकी ये तीनों क्या है, सेम है। तो देखिए ये तीनों तो सेम होगी, तो सबसे डिफरेंट आकृति कौन सी होगी, आपकी सबसे डिफरेंट आकृति आपकी ऑप्शन सी वाली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बच्चों, आपकी सबसे डिफरेंट आकृति वाली ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक पेन, यहाँ पे बुक, यहाँ पे पेन, यहाँ पे आपके पेन मॉडल ही कुछ है, क्या है, पेन मॉडल ही कुछ है। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन होगा, सबसे डिफरेंस यहाँ पे क्या है, तीनों से लिखा जाता है, तीनों से ही क्या होता है, लिखा जाता है। और इसमें क्या होता है, लिखा जाता है, इन तीनों से लिखा जाता है और इसमें लिखा जाता है, यानी ये डिफरेंस है, तीनों लिखने के समान है। और ये क्या है, ये कॉपी है, यानी आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक शेर, फिर हाथी, फिर कुत्ता एंड फिर बिल्ली। तो आपका सही और परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका सही और परफेक्ट भिन्न क्या होना चाहिए, भिन्न आपका हो जाएगा
बी वाला। कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी वाला हो जाएगा। बाकी सबके सूंड नहीं होती बट हाथी की क्या होती है? सूंड होती है। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये आपकी चाय, ये तीनों क्या है? मग है, और ये कुछ खाने वाली चीज है। तो देखिए यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। क्या हो जाएगा? सी वाला। इन तीनों चीजों से कुछ ना कुछ पिया जाता है बट इसको क्या होता है? खाया जाता है। यानी आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए इस वीडियो के और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका है पंखा, सेकंड ऑप्शन टीवी, थर्ड ऑप्शन मोटरसाइकिल एंड फोर्थ ऑप्शन लाइट। तो यहाँ पे आपका सही और परफेक्ट सबसे भिन्न क्या होगा? सबसे भिन्न आपका सी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही इलेक्ट्रिक सामान है। क्या है? इलेक्ट्रिक सामान है, और ये इलेक्ट्रिक सामान नहीं है। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बच्चों? परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। आपका ऑप्शन फर्स्ट दिया, सेकेंड ऑप्शन संग एंड फोर्थ ऑप्शन घंटी एंड थर्ड ऑप्शन घंटी एंड फोर्थ ऑप्शन कैंची। तो देखिए ये तीनों ही सामान पूजा में यूज किए जाते हैं। किसमें यूज किए जाते हैं? पूजा में। बट ये पूजा में यूज नहीं की जाती है। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी वाला हो जाएगा। आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो गया। चलिए बच्चों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइज करके पुनः देख लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन चश्मा, सेकेंड ऑप्शन ग्लास, थर्ड ऑप्शन कॉपी एंड फोर्थ ऑप्शन बल्ब। देखिए तीनों ही चीज़ें किसकी हैं? कांच की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कांच की। बट ये कांच का नहीं बना हुआ है। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन भिन्न आकृति क्या हो जाएगी? भिन्न आकृति आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों चीजें कांच से बनी हुई हैं बल्कि ये कांच से नहीं बना हुआ है। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो बच्चों आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी कमी नज़र आ रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी बच्चों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबकी दिवाली अच्छे से बीते। थैंक यू बच्चों।